बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर में इस लेक्चर में इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस होता क्या है। हम कहते हैं कि एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स है जो कि बनता कैसे, फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, जिसको हम किस तरह बनाएंगे, एक डेफिनेट रूल से, एक ख़ास पैटर्न से। अब वो ख़ास पैटर्न क्या होंगे, इसे हम तरतीब से पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर 3 किस्म के हम सीक्वेंस को देखेंगे। एक हमारे पास AP होगा, एक हमारे पास GP है, और थर्ड हमारे पास क्या है, HP है। तो जब हम AP GP में आएंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ समझाऊँगा। जैसे नीचे हमारे पास AP है मौजूद, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो ख़ास सीक्वेंस होता है क्या है, वो ख़ास ऑर्डर होता है क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कॉला सीक्वेंस, या फिर हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। एंड द इंडिविजुअल मेंबर, और उस सीक्वेंस का हर एक जो इंडिविजुअल मेंबर होगा, और कॉल्ड ट्रम, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रम कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, किसका, सीक्वेंस का। एक तो डेफिनेशन हमारे पास ये है, जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंट्रोडक्शन के सीक्वेंस होता क्या है। इसको हम एक वे से डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस इज द फंक्शन विच इज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड इट्स रेंज इज रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। सीक्वेंस क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। डोमेन का है तो इनपुट, यानी कि जो भी हम इसमें इनपुट देंगे वो हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और जो उसका आंसर आएगा, जो उसका आउटपुट मिलेगा इनपुट देने से, वो हमें क्या मिल सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है, सीक्वेंस इज द फंक्शन विच इज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड इट्स रेंज इज रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सीक्वेंस को, अर्थमेटिक सीक्वेंस को, जो कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AP से। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, अ सीक्वेंस इन विच each term is formed by adding a fixed number to one preceding it is called arithmetic sequence और arithmetic progression। इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस हम किस तरह बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि हर एक पिछले ट्रम में हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करवाते हैं। जो एक नया ट्रम आता है हमारे पास, इसी तरतीब से जो पूरा ट्रम बनेगा हमारे पास, जो सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो अगर हम हर पिछले ट्रम में एक फिक्स नंबर को ऐड करवाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जो हम हर बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। ये भी एक पहचान है अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन हो और हमें पहचानना हो कि अर्थमेटिक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, इसका मैं सबसे पहले जनरल टर्म बनाता हूँ। हमारे पास सपोज करें कि पहला टर्म हमारे पास क्या है, A है। हमेशा हम फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A से, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, A के। जैसे मैंने आपको बताया कि हर पिछले टर्म में हम क्या करेंगे, एक फिक्स नंबर को ऐड करवाएंगे। तो मैं इस A में क्या कर रहा हूँ, D को ऐड करवा रहा हूँ। जब मैं D को ऐड करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस D। सिमिलरली जब मैं A प्लस D में मजीद D को ऐड करवाऊंगा तो D प्लस D हमारे पास क्या हो जाएगा, 2D। इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, जब मैं D को ऐड करवाते रहूँगा तो A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो जनरल टर्म बनता है वो क्या है, A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इससे जनरल टर्म बनाना है, nth टर्म बनाना है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Tn से। Tn हमारा क्या है, nth टर्म है। अब इस सीक्वेंस को देखो बहुत ध्यान से, अगर आपको सीक्वेंस में दिख रहा है कि हर एक टर्म में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, A लेंगे। और D सब में मौजूद है तो A और D सब में आएगा। जो फ़र्क है वो किस में फ़र्क है, D के कोफिशिएंट में। हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में D नहीं है। अब जब D नहीं है तो हम कह सकते हैं कि D का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। यहाँ पर जब भी 0 मल्टीप्लाई D क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हमारे पास जिस क्या बच रहा है, A बच रहा है। अगर हम फर्स्ट टर्म में आते हैं तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, A प्लस D है। तो इसका मतलब ये सेकेंड टर्म है और जो D का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। सिमिलरली जब हम थर्ड टर्म में आते हैं तो जो D का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 2 है। इसका मतलब जो टर्म है कोफिशिएंट उससे कम है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लिखेंगे, n-1। जब हम n यहाँ पर 1 पुट करेंगे यानी कि फर्स्ट टर्म, तो 1-1 हमारा क्या होगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई D हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिस क्या बचेगा A।
अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना हो तो हम n क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 1 हमारे पास क्या होगा 1, इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा a प्लस डी। इसी तरतीब से हम क्या करेंगे n पुट करते जाएंगे, तो उसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है जनरल टर्म है और इसी tn को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। सवाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज है, तो मैं स्टार्ट करूँगा कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 से। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म्स। हमें जनरल टर्म गिवन है 2 की पावर n माइनस 1, इसके बहुत सारे पार्ट है, मैं जस्ट 1 से 2 पार्ट देखूंगा, बाकी पार्ट को आप बनाइए क्योंकि बहुत आसान सा काम है ये। हमें गिवन क्या है 2 की पावर n माइनस 1, हमें क्या करना है फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 3 टर्म का मतलब है हमें n1 लेना है, 2 लेना है और 3 लेना है। सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, जब n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1, और 2 की पावर 1 हमारे पास किसके बराबर होता है 2 के, 2 माइनस 1 हमारा किसके बराबर होगा 1 के। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, जो हम 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 हमारे पास क्या बनता है 4, और 4 माइनस 1 हमारा क्या होगा 3। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, तो n की जगह पर हमें क्या करना है 3 पुट करना है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास किसके बराबर होता है 8 के, और 8 माइनस 1 हमारा किसके बराबर होगा 7 के। इस तरह हम कहेंगे द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 1, 3 एंड 7। इसी तरह बाकी जो इसके पार्ट है आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले जहां पर n होगा वहां पर 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे और फिर आप क्या करोगे 3 पुट करोगे। इसी तरतीब से आप क्या करोगे फर्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर हम देखते हैं इसको कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूले में जो हमारे पास डी है उसे हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसका मतलब हमें डी फाइंड करना है। एंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, और जो इंडिकेट टर्म हमें गिवन है वो हमें फाइंड करना है। जैसा कि हमें दिख रहा है कि सीक्वेंस हमें क्या गिवन है 4, 9, 14, 19, और हमें क्या फाइंड करना है 8 टर्म, ये हमारा इंडिकेट टर्म है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। जब मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो हमारा डी किसके बराबर आएगा 5 के। इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर है हमारा 5 के बराबर है। ये हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस डन, जो किसके बराबर है 5 के बराबर है। और हमें क्या बोल रहा है 8 टर्म निकालो। 8 टर्म फाइंड करने का मतलब ये है कि हम n किसके बराबर लेंगे 8 के। तो हमारे पास a भी मौजूद है, d भी मौजूद है, n भी मौजूद है। हम जानते हैं फार्मूला, अभी मैंने बताया कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी के। तो 8 टर्म निकालने के लिए जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे n पुट कर देंगे। तो 4n इज इक्वल टू 8, तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे 8 पुट करेंगे, और हमारा a बराबर है 4 के और d बराबर है 5 के। जाने अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 1 हमारे पास किसके बराबर होगा 7 के, और 5 मल्टीप्लाई 7 किसके बराबर होता है 35 के, और 35 प्लस 4 हमारे किसके बराबर होगा 39 के। इसका मतलब द रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस इज 5 एंड द 8 टर्म इज 39। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन के बारे से पहले मैं आपको वही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके इंशाल्लाह। फर्स्ट के मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद है चैप्टर्स के, इसके अलावा सीक्वेंस सीरीज पहले से ही मौजूद है और मैं दोबारा इसको अपलोड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसी तरतीब में मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट चैप्टर्स को अपलोड करूँ। तो अगर आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ना चाहते हैं तरतीब से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट्स में बताया करें कोई इशू वगैरह हो ताकि उसको कंसिडर किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, Tn हमें फाइंड करना है। A हमें गिवन है, D हमें गिवन है और N हमें गिवन है। अभी मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में Tn फाइंड करके बताया कि हम Tn किस तरह फाइंड करते हैं, जो हमें A, D और N गिवन हो। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप उसको खुद बनाइएगा। अगर आपको कोई मसला आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। पार्ट 2 में बना रहा हूँ। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, N फाइंड करो, जबकि A बराबर 7 के, D बराबर है -4 के और Tn बराबर है -97 के। तो देखते हैं किस तरह हम n फाइंड कर सकते हैं। तो here a is equal to 7, d is equal to -4 and tn is equal to -97, और हमें क्या करना है यहाँ पर n फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला कि tn is equal to a plus n-1 into d, ये हमारा tn का फार्मूला है। तो tn हमारा बराबर है -97 के, a बराबर है 7 के, d बराबर है -4 के। और हम सिम्प्लीफाई करेंगे
तो प्लस का 7 था, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 7, और माइनस 97 माइनस 7 हमारा किसके बराबर होता है माइनस 104 के। तो ये माइनस 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पर लाऊंगा तो क्या होगा डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 104 डिवाइड बाई 4 किसके बराबर होता है 26 के। तो ये माइनस का 1 है, जब माइनस 1 को आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 1, तो 26 प्लस 1 हमारा किसके बराबर होगा 27 के। इस तरह हम क्या करेंगे एन फाइंड कर लेंगे। इसी का पार्ट 3 हमारे पास क्या है कि हमारे पास Tn बराबर है 8 के, A बराबर है माइनस 8 के, D हमें फाइंड करना है, और N किसके बराबर है 5 के। तो D हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसको भी देखते हैं कि हमारा N बराबर है 5 के। तो मैं लिखूंगा हेयर A इज इक्वल टू माइनस 8, Tn इज इक्वल टू 8 एंड N इज इक्वल टू 5। D हमें क्या करना है फाइंड करना है, ये हमारा फार्मूला है Tn का, हम जानते हैं Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। Tn हमारा बराबर है 8 के, A बराबर है माइनस 8 के, N हमारा बराबर है 5 के, और D हमें फाइंड करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस का 8 था, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 8। इस तरह 8 प्लस 8 हमारे पास क्या होगा 16। इस तरह N हमारा 5 था, तो 5 माइनस 1 किसके बराबर होगा 4D। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या होगा डिवाइड, तो 16 डिवाइड बाई 4 हमारा किसके बराबर होगा 4 के। इस तरह D किसके बराबर हो गया 4 के। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 2/3, 1/2, 1/3 whose last term is minus 17/6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। हमें क्या कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म है, कहाँ तक माइनस 17/6 तक, ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें n फाइंड करना है। तो हम जानते हैं सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं a। दूसरा जो हमारा a है वो किसके बराबर है 2/3 के, और जो लास्ट टर्म है हमारा Tn, जिससे ये हमारा किसके बराबर है माइनस 17/6 के। और जो हमारा D है, D हम किस तरह निकालते हैं, हम सेकेंड टर्म में थे फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1/2 माइनस 2/3 के जो हम एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर आएगा माइनस 1/6 के, और हमें n क्या करना है फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो हमारा Tn किसके बराबर है माइनस 17/6 के, हमारा a बराबर है 2/3 के, और d बराबर है माइनस 1/6 के। तो ये प्लस का 2/3, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 2/3। फिर जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस 17 माइनस 4/16। तो बोथ साइड डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम बोथ साइड डिनोमिनेटर से 6 को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हम कैंसिल करेंगे 6 को, तो हमारे पास जस्ट यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 17 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। तो माइनस 17 माइनस 4 हमारे पास किसके बराबर होगा माइनस 21 के। ये प्लस का 1 जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 1। इस तरह माइनस 21 माइनस 1 हमारा किसके बराबर होगा माइनस 22 के। तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा n किसके बराबर होगा 22 के। इसका मतलब है इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म है 22 टर्म है, तो हम क्या कहेंगे देयर आर 22 टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।